बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल की रेसिपी लाई हूँ। सबसे बड़ी बात तो इसमें हम चिकन भी नहीं डालेंगे। बिना चिकन की चिकन वाला इतना मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो इसमें ऐसी हम क्या चीज़ डालेंगे। तो आज की रेसिपी ना जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, बहुत ही कमाल की दाल बनने वाली है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम शामिल कर देंगे ऑयल, और बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाती है। जैसे कि अब गर्मियाँ शुरू हो गई, तो गर्मियों में तो दिल चाहता है कि ऐसी कोई चीज़ जो झटपट से बन भी जाए खाना और हल्का फुल्का सा भी हो। तो आज की जो हम दाल बना रहे हैं ना, वो बहुत ही कमाल की बनने वाली है। तो ऑयल बहुत अच्छा सा गर्म हो गया था, तो एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ऐसे कट कर लिया था रफली, वो हमने शामिल कर दिया। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने प्याज को इतनी देर पकाना है कि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और थोड़ी सी प्याज जो है ना हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो बस देखिए प्याज हमारी हो चुकी थी। अब इसमें शामिल कर दिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। ठीक है, टमाटर जो है इसमें थोड़े से ज़्यादा जाएंगे, तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने इसमें शामिल कर दी। 1 खाने का चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। अमूमन जब घर में दाल बनती है ना, तो बच्चे तो बिल्कुल भी जो है ना दाल को नहीं छूते, लेकिन जब आप इस रेसिपी से दाल बनाएंगे ना, यकीन जाने बच्चे जो है ना प्याले भर भर के खाएंगे। और 1 खाने का चमचा हमने इसमें शामिल कर दी कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी स्पून से थोड़ा कम हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। अच्छा, मिर्च मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी है, थोड़ा सा हाफ टी स्पून से थोड़ा कम हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। ये चला गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने मसाले को थोड़ी देर अच्छा सा भूनना है, जब तक कि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अगर आपको लगे मसाला आपका नीचे लग रहा है, तो आप इसमें हल्का सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी टमाटर हमने इसमें शामिल करें तो टमाटर जो है अपना ही पानी रिलीज़ करेंगे, तो इसमें ही टमाटर जो है ना अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो है ना बिल्कुल अच्छे से स्मूथ से हो चुके हैं, गल गए हैं। अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्ची, एक 2 पीसेस मैंने कट कर लिया था हरी मिर्चों को, वो शामिल कर दिया। और इसी के साथ ही मूंग मसूर की दाल जो मैंने 1 घंटे पहले भिगो दी थी, क्योंकि मैं जब भी दाल बनाती हूँ और मैं आप लोगों को भी ये कहती हूँ, दाल जब भी बनाएं उसको लाजमी भिगो दें। भिगोने से ही होता है दाल अच्छी सी और कम टाइम में बहुत अच्छी सी हमारी गल जाती है। तो मैंने ली थी 1 कप मूंग मसूर की, दोनों मिला के दाल। ठीक है, तो इसको मैंने पहले से भिगो दिया था। भिगोने के बाद अच्छे से पानी से, साफ से खुले पानी से धो लिया। अब धोने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, अच्छा अभी हमने नमक नहीं डालना है। ठीक है, तो बस अब हमने इसमें दाल हमने शामिल कर दी। देखिए अच्छी सी पकनी शुरू हो गई। बस इसको हम कवर कर देते हैं जब तक कि दाल हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती। और जैसे कि दाल हमने पहले से भिगोई भी थी, तो दाल हमारी बहुत अच्छी सी कम टाइम में गल जाएगी। तो बस ये देखिए अच्छी सी पकनी शुरू हो गई। जो है चूल्हे को हम थोड़ा मीडियम लो आंच पे कर देते हैं और दाल को हम कर देते हैं कवर। ठीक है, तो देखें तो दाल को पकते हुए थोड़ा टाइम हो चुका था, 10 मिनट तकरीबन हो चुके थे दाल को पकते हुए। तो चले चेक करते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह दाल जो है ना हमारी अच्छी सी, बहुत अच्छी सी ये जो है ना गल चुकी है बिल्कुल। और देखिए ये कितनी अच्छी सी गल गई है ये बिल्कुल। इसको जो है ना बिल्कुल भी जो है ना दाल खड़ी खड़ी सी नहीं लग रही। और दाल अच्छी सी गली हुई हो, घुटी हुई हो ना, तो खाने में क्या, देखने में क्या, खाने में भी मज़ा आता है, वरना तो देखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो पानी अलग और दाल अलग भाग रही होती है। अच्छा, अब वो चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे जो मैंने आपको बताया कि बिना चिकन के इसमें चिकन वाला टेस्ट आएगा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन क्यूब्स। इससे इतना मज़ेदार फ्लेवर आएगा कि बहुत ही कमाल का आएगा। तो मैं 2 क्यूब्स इसमें ऐड कर रही हूँ। अब अपने दाल के हिसाब से, आपकी जैसी क्वांटिटी हो दाल की, आप उस हिसाब से जो है ना चिकन क्यूब्स इसमें डालिएगा। ठीक है, तो मैं इसमें अभी 2 शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। अच्छा, नमक हमने इसलिए शामिल नहीं करा था क्योंकि हमने चिकन क्यूब्स डाला, इसमें भी नमक होता है। अब हम जो है इसमें नमक जितनी जो है हमें ज़रूरत महसूस होगी, अब हम इतना ही नमक उसमें हम डालेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह दाल भी हमारी जो है कि चिकन क्यूब्स हमने इसमें डाल दिए। डाल के जिसको अच्छा सा पकाते, और पकाने के बाद जो है ना फिर हमने तैयार करना है इसका तड़का। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने जो है ना इसमें हाफ टी स्पून शामिल करा है नमक।
बस नमक भी शामिल करके इसको अब हमें थोड़ी देर पकाना है। अच्छा, अभी जो है ना हमें दाल जो है ना थोड़ी सी हमें गाढ़ी ऐसी लग रही है, क्योंकि हम बना रहे हैं चावलों के हिसाब से। आप अपने हिसाब से, आपके जितनी गाढ़ी जितनी पतली खा जाती है, आप उस हिसाब से उसमें पानी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमें थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा। और इस तरह चम्मच से पहले मैं अच्छा सा इसको थोड़ा सा घोट लूँगी, क्योंकि बहुत अच्छी सी स्मूथ सी गल गई है, तो चम्मच से अच्छी सी हो जाएगी। नहीं हो तो आपके पास दाल घोटनी वगैरह जो होती है आप उससे ज़रूर करिएगा, क्योंकि बिना घुटी हुई दाल ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती दिखने में। तो दाल को हमेशा स्मूथ सी हो, बिल्कुल एक जो है ना क्रीमी सी दाल बनी हुई हो ना, तो खाने में भी मज़ा आता है और देखने में भी दिल चाहता है देखने की। तो और बच्चे तो यकीन जाने इतने शौक से ये वाली दाल खाएंगे ना जब आप इनको बना के देंगे, बल्कि आप दोबारा फरमाइश करेंगे कि मम्मा आज भी जो ना दाल बना लें, इतनी मज़ेदार दाल बनी थी पिछली दफ़ा की। तो ये देखें, थोड़ा सा अभी हमने इसमें पानी शामिल करा है, तकरीबन आधा कप पानी शामिल करके हमने बहुत अच्छा सा हमने इसको पका लिया। अब दाल जो है ना हमारी वो अच्छी सी पक चुकी है। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दाल बिना तड़के के अधूरी है, तो तड़का हम तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए ऑयल में मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, साबुत वाली गोल लाल मिर्च और हरी मिर्च 4 अदद, ठीक है। इससे ये कि हरी मिर्चें बड़ी अच्छी सी लगती हैं और जिसको खाना होता है तो वो भी जो है ना आराम से तोड़ के खा लेता है। अब इसमें थोड़ा सा शामिल कर दूँगी मैं कड़ी पत्ता। बस ये हमारा तड़का भी रेडी हो गया है। बस ये हम इसमें डाल देते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मूंग मसूर की दाल बनके तैयार हो गई। बिना चिकन डाले चिकन वाला टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा इस दाल में आएगा और बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की मूंग मसूर की दाल की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल की बनती है। इस रेसिपी से एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये रेसिपी हमारी कितनी शानदार बनी। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।